बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार तरारी सीट चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बनी हुई है। यहां मुकाबला तिकड़ी वाला है। एक ओर एनडीए समर्थित बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत है, दूसरी ओर महागठबंधन समर्थित माले उम्मीदवार मदन चंद्रवंशी और तीसरी ओर जन सुराज के चंद्रशेखर सिंह। यहां के तीनों उम्मीदवार चुनावी समीकरण में नई हलचल मचा रहे हैं। एक समय था जब तरारी का क्षेत्र रणवीर और माले के बीच नरसंहार के लिए जाना जाता था। उसके बाद बाहुबली विधायक रहे सुनील पांड्या के कारण भी यह क्षेत्र चर्चा में रहा। वहीं पिछले उपचुनाव में सुनील पांड्या के बेटे विशाल प्रशांत ने 1 साल के लिए विधायक पद जीता था। इस बार विशाल प्रशांत का लक्ष्य अपनी विधायकी को बचाए रखना है, जबकि माले यहां फिर से सत्ता में आना चाहती है। वहीं जन सुराज के प्रत्याशी भी दूसरी बार चुनावी मैदान में है। तरारी की गलियों में इस वक्त चुनावी चर्चाओं का दौर तेज है। मतदाता अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों का पलड़ा तौल रहे हैं। लोकल चैनल भोजपुर की आवाज जब जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने हैरान करने वाली बातें कही। मतदाताओं ने कहा कि इस बार तरारी में 9 साल बनाम 9 महीने की लड़ाई चल रही है। विकास देखने को मिला है, इसलिए वोट एनडीए को देंगे। तरारी की जनात का कहना है कि पिछले 9 महीनों में बीजेपी प्रत्याशी विशाल प्रशांत ने जितना काम किया, उतना विकास पिछले 10 सालों में नहीं हुआ। वहीं कुछ युवा मतदाता अब जागरूक होकर कहते हैं कि इस बार वे किसी के झांसे में नहीं आने वाले, वोट सोच समझकर डालेंगे। वहीं दूसरी ओर जन सुराज और महागठबंधन के उम्मीदवारों पर मतदाताओं का सीधा हमला भी देखने को मिला। लोगों का कहना है कि कभी तरारी माले और रणबीर गैंग के संघर्ष के लिए जाना जाता था, लेकिन एनडीए सरकार के आने के बाद क्षेत्र में अमन चैन कायम हुआ है। बहरहाल तरारी विधानसभा में ये तिकड़ी की टक्कर न सिर्फ राजनीतिक तापमान बढ़ा रही है, बल्कि जनता की सोच और विकास की दिशा भी तय करेगी। अब देखना होगा कि मतदाता 9 साल की स्थिरता को चुनते हैं या 9 महीने के नए वादों पर भरोसा जताते हैं। कि पिछले 9 साल से भाजपा के विधायक जीते थे, लेकिन पिछले 9 महीनों में उन्होंने जितना काम किया है, वो पिछले 9 सालों में नहीं हुआ था। 9 महीनों में 900 करोड़ के योजना का काम हुआ है।